तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग स्पोकन इंग्लिश लेवल 1 कर रहे हैं, ठीक, लेवल 1। और ये मेरे चैनल का नाम है रविकांत स्टडी ऑफिशियल। और ये स्पोकन इंग्लिश लेवल 1 का क्लास कितना है? 16 है, यानी कि 16 है। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे काइंड ऑफ प्रिंसिपल, जैसे काइंड ऑफ प्रिंसिपल वर्ब्स। ये ऑफ है, इसको थोड़ा सा काट लीजिएगा यहाँ पर। काइंड ऑफ प्रिंसिपल वर्ब्स। देखिए, अगर आपको इंग्लिश बोलना है, समझिए, तो आपको ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक। तो चलिए तुरंत ही इसको समाप्त करते हैं और हम लोग अगले वीडियो में जैसे कि और अलग टॉपिक करने वाले हैं, ठीक। तो काइंड ऑफ प्रिंसिपल वर्ब, यानी कि प्रिंसिपल वर्ब का कितने प्रकार होते हैं? तो प्रिंसिपल वर्ब का 2 प्रकार होते हैं। पहला ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। ये आपको माइंड में होना चाहिए। अब सबसे पहले चलते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, ठीक। देखिए, जिस मेन वर्ब के साथ, समझिए, मेन वर्ब आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, प्ले, डांस, सिंग, इसमें मेन वर्ब होता है। जिस मेन वर्ब के साथ वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, कोई भी मेन वर्ब के साथ अगर वाक्य में सेंटेंस में यानी वाक्य में ऑब्जेक्ट आ जाए, तो इस मेन वर्ब को, जैसे कि इस मेन वर्ब को, अगर मेन वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है तो उस मेन वर्ब को क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि देखिए, हम स्पीक क्या है? स्पीक क्या है? स्पीक है क्या? मेन वर्ब। अब इंग्लिश हो गया, तो ऑब्जेक्ट, स्पीक के बाद क्या आया? ऑब्जेक्ट आया। तो देखिए, कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो इस मेन वर्ब को, यानी कि ये जो स्पीक मेन वर्ब है ना, उसको क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि स्पीक को क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक, ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए, इनट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? इनट्रांजिटिव यानी अकर्मक क्रिया। जिस मेन वर्ब के साथ वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट ना आए तो उस मेन वर्ब को इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अगर ऑब्जेक्ट ना आए, जैसे कि खाली लिखे कि ही स्पीक। अब बताइए, स्पीक क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया? यहाँ पर नहीं आया, नहीं, तो इसको क्या कहेंगे? इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक, समझ में आ गया। अब चलते हैं, हम उदाहरण देखते हैं। पहला है ट्रांजिटिव वर्ब का उदाहरण है इनट्रांजिटिव वर्ब। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। क्योंकि पिछले वीडियो में आप, जैसे कि अभी मैं पढ़ा हूँ जस्ट मिनट पहले, जैसे कि एग्जाम्पल है कि आई टीच इंग्लिश। इसमें इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो टीच क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक। फिर देखिए, इसमें इनट्रांजिटिव में आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। किसको पढ़ाता है? क्या पढ़ाता है? नहीं ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गया? ये टीच हो गया यहाँ पर इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक। फिर है राधा सिंग्स अ सॉन्ग। यहाँ पर अ सॉन्ग, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो सिंग क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, राधा सिंग्स खाली गाती है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या हो गया? इनट्रांजिटिव वर्ब। मोहन ईट्स अ मैंगो। मोहन क्या खाता है? एक मैंगो खाता है, तो एक मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया, और ईट क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब। मोहन ईट्स, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ईट हो गया इनट्रांजिटिव वर्ब। दे स्पीक हिंदी, वो क्या बोलते हैं? वे क्या होता है? हिंदी बोलते हैं, तो स्पीक क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब। क्यों? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है। दे स्पीक, वे बोलते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया। समझ में आ गया? ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट है कुछ वर्ब हमेशा के लिए इनट्रांजिटिव होते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो हमेशा के लिए ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब माने उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है, उसे ट्रांजिटिव वर्ब नहीं बनाया जा सकता है। अब कोई वर्ब ऐसा होता है जो इनट्रांजिटिव होता है, उसको ट्रांजिटिव वर्ब नहीं बनाया जाता। जैसे कि हो गया वीप, लाफ, स्लीप, इस सब जितना भी उदाहरण है, ये हमेशा के लिए इनट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ठीक। चलिए, अगर किसी वाक्य में केवल एक ही वर्ब आया हो, तब उस वर्ब को
प्रिंसिपल वर्ब या फुल वर्ब या मेन वर्ब के नाम से जाना जाता है। अगर कोई भी वाक्य में सिर्फ एक ही वर्ब हो तो उसको कहेंगे प्रिंसिपल वर्ब, फुल वर्ब, मेन वर्ब। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पर है कि राधा इज अ डॉक्टर। राधा क्या है, एक डॉक्टर है। तो इसमें वर्ब क्या है, इज है, एक एक वर्ब है। तो ये क्या होगा, प्रिंसिपल वर्ब इसको कह देंगे, फुल वर्ब कह देंगे और मेन वर्ब भी कह देंगे। समझ आ गया, क्योंकि इसमें एक ही वर्ब है कि नहीं। अगर मैं बोल दूं कि राधा इज सिंगिंग, तो इसमें दो वर्ब हो गया, इज भी वर्ब हो गया, सिंगिंग भी वर्ब हो गया। तो इसमें देखिए सिर्फ एक ही वो है, राधा इज अ डॉक्टर, राधा एक डॉक्टर है। तो ये इसको क्या कहेंगे, मेन वर्ब, फुल वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब। ओके, और देखिए ये जो मैं पढ़ाता हूँ उसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। PDF लिंक करके ब्लू टाइप के रहेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको PDF डाउनलोड हो जाएगा। ओके, चलिए इतना ही, अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।